पास 2 के इतिहास की बुक है जो कि बीपीआई ऑब्जेक्टिव पेट्रोलियम में किताब के द्वारा है। ऑब्जेक्टिव पेट्रोलियम में इसे शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। इसका राइट आंसर यूरोप। इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। उसके आगे है फ्रांस की शासक पद की पुरातन वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो बुरबॉन्स की स्थापना की गई। बुरबॉन्स की इसका राइट आंसर बुरबॉन्स हो जाएगा। उसके बाद यह मेजर का संबंध किस फाउंडेशन था? तो कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के? इटली और जर्मनी की विरुद्ध न्यू में कौन था? ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। उसके बाद से काउंट का विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रधानमंत्री इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। उसके आगे है गहरी वाली पेशे से क्या था? गहरी वाली पेशे से क्या था? नाविक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जर्मन राजधानी का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके आगे देखिएगा मोस्ट एक प्रोजेक्ट इंडिया ऑब्जेक्टिव है। उसके आगे देखिएगा समाप्त हो गया। उसके आगे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव पढ़ के बता दूंगा। पहला है जहाँ गरीब एक सस्ते के व्यापारी की इसका राइट आंसर व्यापारी की हो जाएगा। उसके बाद से रॉक द लॉ क्वालिटी को अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। उसके पास है 10 नंबर फेफर की संधि कब हुई? 1871 को हुई थी। उसके बाद से यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा शुरू होता है? इसका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। उसके बाद से दिया है 1829 की एट नेपोल की संधि किस देश के साथ? तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर तुर्की हो जाएगा। इसका राइट 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 आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। इसका राइट आंसर तुर्की हो जाएगा। इसका राइट आंसर तुर्की हो जाएगा। तुर्की हो जाएगा। उसके पास निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि इसमें रिक्त स्थान भरना है। डॉट सिडॉन के महाशक्ति पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। यानी कि हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि आपको यह किताब में लिख लेना है। जर्मनी को लिख लेना है। उसके बाद से 2 नंबर में है सेडावा का युद्ध फ्रांस और प्रासक बीच हुआ था। 2 नंबर पे सेडावा का कौन से देश के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासक बीच हुआ था। उसके बाद से है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। उसके बाद से ब्रिटिश सिटी राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इसी प्रभाव से बचा रहा। उसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद ओटो का अंतराजा घोषित हो जाएगा। उसके बाद से हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी देखिए अब ऑब्जेक्टिव है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? देखिए हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ पड़ता है? बुडापेस्ट पड़ता है। उसके बाद से देखिए इधर मिलान है। चलिए देखिए बीना सम्मेलन कब? 1815। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815। उसके बाद से मेटरनी का पतन कब? 1871 में। 1848 में मेटरनी का पतन, इसका ये हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब? 1871 हो जाएगा। उसका सेडोना युद्ध कब? 1870 में। 1870 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे देखिएगा, उसका आगे दिया हुआ है ये भी मिलान दिया हुआ है। मिलान में दिया हुआ है कोसुत क्या था? हंगेरियन राष्ट्रवादी एक नेता था। एडियापुलिक संधि कब हुआ? 1829 को हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था?
यूनान का शासन था 1832 में हुआ था। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में पोलैंड में आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके आगे देखिएगा, उसके बाद से राष्ट्रवाद क्या है? मेजनी कौन था? जर्मनी की करंट बधाई क्या थी? बैटरिक क्या है? इन सबका मैं सब्जेक्टिव बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और इसके जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं उन सबका मैं कराता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप फ्रांस देश का शासक था। उसके बाद 2 नंबर में निम्न किस मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यूरोपीय सभ्यता का प्राण किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूनान को किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। यूनान के यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यूनान को कहा जाता है। 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 उसके बाद से इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 को इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 को इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 1871 को हुआ था। उसके बाद से 5 लॉ का नीति कल्पना किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति सबको जानते हैं, 1789 में। 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1789 हो जाएगा। उसके पास है निम्न में किसी एक राशि इटली का किसी योगदान से टीकाकरण पूर्ण हुआ था। इनमें से सभी हो जाएगा। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का दार्शनिक था। काउंट काबुल का विक्टर एमोन ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया? नियुक्त कर दिया। उसके बाद से फ्रांस में किस राजकुमार की पुनः बिना ग्रस्त की गई थी? बुरबॉन्स की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरबॉन्स की इसका राइट आंसर बुरबॉन्स हो जाएगा। बुरबॉन्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बुरबॉन्स हो जाएगा। बुरबॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है, आगे दिया युग वास्तविक किस चीज़ का साहित्य विज्ञान एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर में जर्मनी का संबंध किस समय चलता था? मेजनी का संबंध किस समय चलता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से है देखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह सब बोर्ड में लड़ने वाला है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जाल बीच में साथ व्यापारी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉ का नीति को किसने बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद से ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान के राजा घोषित किया गया था। कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान का किया गया था। यूनान का किया गया था। और जालबेरी संस्था थी व्यापारियों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों की इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास है रॉक करने की कलम में किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। उसके आगे देखिए ओटो को निम्नलिखित कहाँ का राजा घोषित किया? यूनान का राजा घोषित किया गया। उसके बाद यूनान को स्वतंत्र घोषित कब किया गया? 1832 में किया गया। फ्रांस के किस शासक ने लुई फिलिप और उसकी रानी को फांसी की सजा दिया था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद से देखिएगा 20 नंबर। उसके बाद से देखिएगा 21 नंबर देखिएगा, किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? 8 अप्रैल को संधि हुआ था। 9 यूरोपीय आंदोलन की प्रेरणा कौन थे? जियोपार्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस युद्ध के परिणाम से जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सीडाउन का युद्ध जब हो गया तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। 24 नंबर निम्नलिखित किस पर अलग जनरल चिप्सलैंडिक नेतृत्व में ईरान में विद्रोह शुरू हो गया? 1821 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिथिया फ्लाइट नामक शांति की स्थापना उड़ीसा में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान ने 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रकट किया था और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और सिंगापुर में वृक्ष भी लगवाया था। कौन? टीपू सुल्तान। बिजनेस मैन की निगरानी निम्नलिखित में किसने किया था? मैकलार्किन ने किया था। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सिडनी पिडमॉन्ट का शासक था। उसके पास है फ्रांस में नेपोलियन सुविधा किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी का इतिहास जानता कौन सी भाषा बोलती थी? तो मैं 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस शहर की स्थापना की? राइसन की स्थापना की। बिना सिमरन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 में हुआ था। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्बन राजवंश का शासन किस देश से था? तो फ्रांस देश से था। मार्सिलिया किस देश की राष्ट्रपति की थी? तो फ्रांस के हैं। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच में कहाँ हुआ था? सिरोन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी युद्ध? युद्ध कहाँ हुआ था? सिरोन में हुआ था। सिरोन में युद्ध हुआ था। सिरोन में युद्ध हुआ था। उसके आगे है उसके आगे है लाला कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पलायन किसे कहा जाता है? ईमान को कहा जाता है। वर्साइलेस का संधि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। मेटरनी किया था प्रतिक्रियावादी, यानी कि मेटरनी किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनी का पतन कब हुआ? 1848 में। मेटरनी का पतन कब हुआ था? 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 मेटरनी का पतन 1848 में हुआ था। मेटरनी का पतन 1848 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1848 इसका राइट आंसर 1848 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका विस्मार किया था, कूटनीति किया था। इटलीकरण का तलवार कौन था? गैरीबाल्डी था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में के विरोध में कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया देश था। हॉनर समझौते को 1946 में हुआ। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? सबको पता है, मेजनी था। सबको क्या पता है? मेजनी था यंग यूरोप का संस्थापक। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोशिश ने किया था। वीना कानिक्स की अध्यक्षता किसने की? मेटरनी ने किया था। वीना कानिक्स में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो मेरी कट हो जा रही है, इसके लिए सॉरी। देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का संस्थापक कौन था? यूरोप का संस्थापक कौन था? यूरोप का संस्थापक तो मेटली हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वीना कानिक्स की अध्यक्षता किसने की? मेटरनी ने किया था। देखिए और 55 नंबर में वीना कानिक्स को कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? फ्रांस नहीं था। इटली के बारे में निम्न किसके प्रदान से होता है? यूनेस्को सभी था। जेनेवा संधि कब हुआ? 1994 में हुआ था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी का संगठन था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में आएगा 100%। इसका मैं गारंटी देता हूँ कि परीक्षा में आएगा, ये सवाल परीक्षा में आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्योंकि जो बीच में किताब के छिपा रहता है ना ऑब्जेक्टिव, वही पेपर में पूछा जाता है। तो ये 100% आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए 60 नंबर से शुरुआत करते हैं। 60 नंबर आपको मैं बताते हैं। चलिए 60 नंबर कुशुत का संबंध किस संगठन से था? कुशुत का संबंध हंगरी संगठन से था। निम्न की सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था। किप्टो सम्मेलन हुआ था जिसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो आशा कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास क्या लेसन क्या पार्ट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है उन सबका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया। कंप्लीट और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पार्ट के भी हमें ऑब्जेक्टिव इसी तरह मिले तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव लिख लेते हैं तो सब्जेक्टिव से आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका ऑब्जेक्टिव 50 के 50 सही हो जाता है। नहीं तो नहीं। और 45 से 40 भी सही होता है तो आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे कर पाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही से नहीं जाता है और सोचते हैं कि सब्जेक्टिव लिख कर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स पा लेंगे तो कभी संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं सही करते हैं तो सब्जेक्टिव कर लेते हैं, सब्जेक्टिव पूरा का पूरा लिख लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस मेरा नंबर आए तो यह संभव नहीं आएगा आपका 400 प्लस नंबर जब तक आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 40 से 45 ऑब्जेक्टिव सही ना हो जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आपको इसके लिए अगली पार्ट का वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी चैनल पर वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू, धन्यवाद।